हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी पुरानी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करना चाहता हूं। ठीक है, हमारी क्लास अभी तक हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हम जो अपनी क्लासेस ले रहे हैं वो हमारे मध्य प्रदेश आरक्षक और अपनी एमपीएसआई जो अभी कुछ समय बाद आने की संभावना है उसके लिए और सभी व्यापम की एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये अपनी क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, इन क्लासेस में आपको हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है और हर एक चीज को बिल्कुल डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इसके साथ आपसे इसीलिए अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे साथ प्रॉपर तरीके से जुड़िए और अपने कैरियर को सुनहरा और अपने भविष्य को भी साथ में सुनहरा बनाने का मौका दीजिए अपने आप को। ठीक है, और हमारी इस प्रोसेस को क्या सराहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिक्के। क्या? सिक्के। ठीक है, जिसके आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं इससे भी रिलेटेड। आपको जो आपने यदि सोचे कि हमने एमपीएसआई और ये बोल दिया तो बाकी जो अपने एसएससी और रेलवे के होते हैं तो उसमें नहीं आता, तो यहाँ पे ये चीजें इसमें भी आएंगी। तो सिक्के क्वेश्चन जो है आपके रेलवे जो एट प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी फेज सेकेंड के कुछ पेपर बचे हुए हैं और फेज थर्ड में आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए भी आपको ये वाली वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, जितना हो सके आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब अपनी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक आपका सिक्के। सबसे पहले सिक्के के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्कों के बारे में या रुपयों के बारे में आप इसको नाम दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है एक संख्या के पास कि आपको जो कुल क्या दिया गया है, संख्या दी गई कि सिक्के दिए गए। ठीक है, यदि आपको संख्या वो है जो आपकी रुपए में दी गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिक्के और या रुपए हैं उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में। फिर आप किसके बराबर कर पाओगे, अपने रुपए के बराबर कर पाओगे। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे जो एक संख्या यहाँ पे जैसे हमने ये दे रखा है 176 रुपए, तो यदि ये रुपए में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या सिक्कों को काय में बदलना, रुपए में बदलना है। और यदि ये आपको संख्या में दी गई है तो आपको सीधा काम क्या करना है, सिक्के उठाना है, उनका अनुपातों के साथ जो संबंध बोला गया है, योग बोला गया तो योग कर देना है, और यदि कुछ अंतर बोला गया तो अंतर कर देना है। तो बस इस पे ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे क्या सिक्कों की संख्या लिखी है तो आपको सीधा अनुपातों के साथ संबंध बता देना, और यदि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यदि आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, इन सभी चीजों का क्या रुपए में, मतलब इनको रुपए में दिया गया तो इनको भी आपको क्या बदलना पड़ेगा, रुपए में बदलिए और फिर आपको क्या कर दीजिए, इसको हल कीजिए। यदि नहीं समझ में आया है तो अभी जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि किसी थैली में कितने 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4, 5, 6 के अनुपात में हैं, जबकि थैली में कुल 176 रुपए हैं, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। आपने देखा क्या कि 4, 5 और 6 के अनुपात में है, थैली में 176 रुपए है, काय में है, रुपए में है, और आपके पास सिक्कों की ये क्या दी गई है, सिक्कों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 5 पैसे, 10 पैसे और 6 पैसे, कितने, 25 पैसे, ये आपको दिए गए हैं और आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इनकी सिक्के 5 पैसों की सिक्के कितने हैं, 4 है, 10 पैसे के कितने, 5 है और यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब लगा, ये है संख्या और ये है क्या आपके, इसको बदलते हैं अपन रुपए में। तो आपके पास मान के चलिए 5 पैसे के 4 सिक्के, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे 20 पैसे हैं सर, 20 क्या है, ये पैसे हैं। ठीक है, फिर आप इसी तरीके से आगे आइए। यदि आपके पास 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे सर रुपए तो नहीं, यहाँ पे आपके पास 50 पैसे हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ पे आगे जाएंगे कि 25 पैसे के बाद आपके पास 6 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने बोला कि सर हमारे पास फिर से 1 रुपए 50 पैसे या 150 पैसे हैं। ठीक है, ये है आपके पास कुल। ठीक है, तो अब आपके पास और यहाँ पे आपके पास ये पैसे हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है, 176 रुपए। ठीक है, 176 रुपए दिया गया है। अब इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं क्या कि पैसे से पैसे में आप इसको सभी का कुल कितना हो रहा है, आपके पास कुल मिला के कितने पैसे हैं, आपने हिसाब लगाया कि आपके पास कुल मिला के 220 पैसे हैं। ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं, 220 पैसे हैं। इनको हम सीधा काय में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम जैसे ही रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा कि, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 220/100।
रुपए होगा ये, और बराबर किसके कर देंगे अपन 176 रुपए के बराबर। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर निकल आएगा यहाँ से। तो हमने जैसा किया वैसे ही आपको कर देना है। हल कर दीजिए, 0 से 0 गए। ठीक है, 22 से आप ये काट सकते हैं सीधा सीधा, नहीं तो नहीं काट रहा है तो 2 से काट, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 इचिंग 66, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपके पास एक बराबर कितना आ गया, 80 आ गए। एक बराबर कितने आ गए आपके पास, 80 आ गए। कैसे, यहां से कटने के बाद एक बचा और यहां पे 10 बराबर ये आ गया, कितना आ गया, 80 आ गए। तो आपके पास एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 10 पैसों के कितने सिक्के हैं। तो आपको पता है 10 पैसे, 10 पैसों की संख्या कितनी है आपके पास, 10 पैसों की संख्या आपके पास 5 है। तो आप क्या करोगे, 5 गुणित गए कितना आ जाएगा, संख्या बराबर 5x मान रहे थे अपन, तो 5 गुणित गए कितना आ जाएगा आपके पास 80, तो कितना आ जाएगा 400। आपके पास कितने सिक्के हैं 10 पैसे के, आपके पास 10 पैसे के 5 के हिसाब से 5 के अनुपात में था, तो कितने पैसे हैं आपके पास, 10 पैसे के 400 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब किसी के चाहिए कि सर आपने 50 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो आपसे यहां से ये पूछा गया, क्या पूछा गया था कि आपके पास 10 पैसे के रूप में कितने सिक्के हैं। आपसे यदि ये पूछा जाता कि 10 पैसे के रूप में आपके पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए है, तो अपन रुपए पूछा जाता तो अपन इसमें गुणा कर देते। पर पूछा क्या गया था आपसे, सिक्कों की संख्या पूछी गई, तो संख्या का अनुपात क्या है, 5 है, तो अपन ने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने जहां पे जो बोला गया था, जो पूछा गया था, वही हमने आपके लिए किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फिर से यही बोलना चाहेंगे, भैया एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता ही बनता है, और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए जो भी प्रॉब्लम और जो भी दिक्कत जा रही है। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक एक चीज इतनी डिटेल में बता रहे हैं, तो उसका प्रोत्साहन हमें तो दिखाइए भैया कि हमें कुछ तो फायदा मिले। कैसा कि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांग रहे भैया, पैसे तो मांग नहीं रहे आपसे आके। इसीलिए जितना हो सके वही करते रहिए, और आपका आपके भविष्य के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ तो सोचिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, आगे क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, किसी थैले में 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 6, 7, 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, जबकि थैले में कुल 110 रुपए हैं। फिर से आपको सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में फटाफट हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। 10 पैसे, ठीक है, 20 पैसे और 25 पैसे, ये आपके 3 सिक्के हो गए। इनकी अनुपात कितना है, 6, 7 और 3, 6, 7, 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या दी गई, आपको संख्या दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं हम रुपए या पैसे, पैसे के रूप में आपके पास कितने रुपए हैं। ठीक है, 10 पैसे के आपके पास 6 सिक्के, मतलब कितने पैसे हैं आपके पास, आपने बोला सर 60 पैसे। 20 पैसे के आपके पास 7 सिक्के हैं, तो कितने आ जाएंगे, 140 पैसे। ठीक है, और 25 पैसे के 3 सिक्के, मतलब आपके पास कितने हैं, 75 पैसे। ये आ गए आपके पास पैसों के रूप में। और कुल आपके पास कितने रुपए हैं, कुल है आपके पास 110 रुपए। तो सबसे पहले अपन इन सबको काय में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुल रुपए भी दिए, तो आपको 20 पैसे के कितने सिक्के तो आपको पता करना है। सबसे पहले अपन पता करते हैं रुपए के रूप में आपके पास कितने हैं। तो आपने हिसाब लगाया कि आपके पास पैसे के रूप में कुल कितने रुपए हैं, तो आपने हिसाब लगाया 275 पैसे बराबर कितना, 275 बटे 100 रुपए। क्या है, 275 बटे 100 रुपए। तो बस इसको अपन हल कर देते हैं अगली बार। क्या आ जाएगा, 275 बटे 100 बराबर 110। ये आ गया आपका समीकरण टाइप में बन गया। इसको हल कर दीजिए, 25 से हल कर देते हैं। 25 एकम 25 बचे कितने, 2। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 कितनी बार, 11। और 25 चौके कितना आ रहा है, 100। 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा, 10। तो 1 बराबर कितना आ गया, 40। क्या आ गया, 1 बराबर 40। काट दिया हमने पूरा, तो 1 बराबर 40। फिर से आपसे पूछा क्या गया है, 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। कितने मतलब क्या पूछा गया, संख्या। ठीक है, तो संख्या पूछी गई, तो 20 पैसे की आपके पास संख्या कितनी है अनुपात में, 7x या 7 है। ठीक है, तो 7 गुणित का क्या कर देंगे अपन, 40। और 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। 180 सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, और यदि रुपए के रूप में पूछते तो हमें क्या करते, इस 40 का अपने क्या यहाँ पे आपका 100 से भाग लगाते, तो ये आपका काय में कन्वर्ट हो जाता 140 बटे 100 रुपए, और उसमें अपन काय से गुणा करते 40 में, तो आपको रुपए के रूप में पता चल जाता। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो अपन कर देंगे, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100, 280 रुपए आपके सिक्कों की संख्या निकाल ली, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 3 स्टेप में आपको हमने करके दिखाया। यहाँ से पहले ये आया, फिर उसको कन्वर्ट किया और बराबर करके आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से ही करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन कि किसी थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के 1, 2 और 1, 3, 2 के अनुपात में है, जबकि थैले में कुल 222 रुपए है। तो 5 रुपए के कितने रुपए हैं? इस बार रुपए है सब, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 2 रुपए, फिर 5 रुपए और फिर 10 रुपए, ठीक है। तो यहां पे हम ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से कोई क्लास लेके नहीं आता भैया, जितने टाइप से हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं एक एक चीज को प्रॉपर समझाते हुए, ठीक है। संख्याओं के क्या है, आपको संख्या दिया गया 1, 3 और 2, ठीक है, के अनुपात में है। तो आपके पास 2 रुपए के रूप में कितने रुपए हैं? तो आपने बताया रुपए कितने हैं आपके पास, 2 रुपए के रूप में आपके पास 2 रुपए हैं, एक सिक्का के अनुपात दिया गया। फिर यहाँ पे 5 रुपए के 3 सिक्के आपके पास मान के चलिए, तो कितने रुपए हैं आपके पास? 15 रुपए हैं, ठीक है। फिर और आगे गए 10 रुपए के 2 सिक्के, तो आपके पास कितने रुपए हैं? आपने हिसाब लगाया सर कि हमारे पास 10 रुपए के 2 सिक्के मतलब कितने? 20 रुपए हैं। तो आपके पास कुल कितने रुपए पाए गए? तो आपने हिसाब लगाया कि कुल हमारे पास कितने? 37 रुपए पाए गए। और आपके पास थैले में कुल कितने हैं? 222 रुपए, ठीक है। तो एक बराबर कितना पाएगा? 37 से कम 37, और यहाँ पे 37 छिंग कितना होता है? 100, 222 हमें तो याद है, 6, 7, 42 होता है, तो 37 सत्ते होगा, ठीक है। नहीं 37 छिंग आप हिसाब लगा सकते, 37 छिंग कितना हो जाएगा? 222। देख लीजिए कैसे आ रहा है, क्या 6, 7 कितना होता है? 42, 6, 3, 18 और 4 कितना होता है? 22। तो ये आ गया। तो इसीलिए आपको क्या हर कई बार टेबलों में कुछ संख्याओं को ध्यान रखना है। ये आपको 222 और 37 का भाग जाते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन गया। तो एक बराबर कितना आ गया? 6। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 2 रुपए के रूप में कितने रुपए हैं? 2 रुपए के रूप में आपके पास कितने रुपए हैं? तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पहले क्या संख्या मतलब कितनी, संख्या कितनी है आपके पास? संख्या आपको दी गई है, तो क्या आपका एक दी गई है x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो आपके पास सिक्कों के रूप में कितने संख्या है? आपको कितने रुपए? 5 के रूप में कितने रुपए? तो आपने हिसाब लगाया कि हमारे पास 6 सिक्के हैं 2 के, तो आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई का जो कितना आ जाएगा? 12 रुपए। तो ये आपका एक बेसिक तरीका हो गया। अब डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? 2 रुपए के रूप में आपके पास अनुपात में कितने रुपए हैं? आपने बोला 2, और यहाँ पे 1 बराबर कितना आया है? 6। तो बस आप क्या कर सकते हैं? 2 गुणा x मान के चलेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा का सीधा क्या आ गया? 6। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 12 रुपए डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा क्या कि यदि आपने यहाँ पे सीखा, यदि आपसे संख्या पूछी जाए तो संख्या के अनुपात में मान रख दो, और यदि रुपए पूछे जाए तो रुपए के अनुपात में मान रख दो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो जो चीज है वही करेंगे, कभी आंसर गलत नहीं होने वाला। प्रॉपर तरीके से हल करते जाइए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो आपको हर चीज को इजी और इंपॉर्टेंट दोनों की तरीके से समझते चलना है। चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी थैले में 1 रुपए, 2 रुपए के रूप में 2 रुपए के रुपए के बीच 5:6 का अनुपात है, ठीक है, जबकि उसमें कुल 128 सिक्के हैं। तो 2 रुपए के कितने सिक्के? अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। आपके पास 1 रुपए और 2 रुपए के रुपयों के बीच में 5:6 का अनुपात है। ये क्या हो गया? रुपए, ठीक है। कि आपके पास 1 रुपए और 5 रुपए के, अब देखना उल्टा जा रहा है क्वेश्चन, और यहां पे क्या दिया गया है? सिक्कों की संख्या। बहुत आईएमपी क्वेश्चन, ये चीज आपको कोई नहीं बताता है, हम यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि आपके पास 1 रुपए के रूप में 5 रुपए हैं और 2 रुपए के रूप में 6 रुपए हैं, ठीक है। तो आपके पास सिक्के कितने? 28। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल फटाफट दिमाग में आना चाहिए। क्या करना पड़ेगा कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास सिक्के कितने हैं आपके अनुपात के रूप में। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि 1 रुपए के रूप में आपके पास 5 रुपए है, तो आपके पास सिक्के कितने होंगे? तो आपने बताया सिक्के सर आपके पास सिक्के होंगे 5 होंगे ना। 1 रुपए के रूप में आपके पास 5 रुपए हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे? 5। फिर आपने देखा कि 2 रुपए के रूप में आपके पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए। तो आपके पास सिक्के कितने होंगे? सोचिए सिक्के कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। सिक्के कितने हो गए? 3। तो आपके पास अनुपात क्या बना? 5:3। कोई दिक्कत नहीं। और अब सिक्कों की कुल संख्या कितनी पता चल रही है? सिक्कों की कुल संख्या पता चल रही है
28, क्या पता चल रही है 128, क्या पता चल रही है 128। तो बस आप हल कर दीजिए, आंसर जो पूछा जाएगा वो बता दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x बराबर 128, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 128 बटे 8, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को x मानना है या 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 चौके 32, 8 छिंग 48, तो x बराबर कितना आ गया 16। तो 16 आपका मान निकला है। फिर पूछा कितना 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आपके पास अनुपात के रूप में 2 रुपए के कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा 16, 16 पंचे 80। तो आपके पास कितने सिक्के हैं 80 सिक्के पाए गए। तो ये चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है। यदि ये चीज क्लियर है आपको तो बहुत अच्छी बात है कि रुपए से सिक्के कैसे बनेंगे और सिक्के से कैसे रुपए बनेंगे, जो चीज पूछा जाएगा आपको आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे हम अगली वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए हमने पेश किया है। तो वही बोल रहे भैया जो चीज होता जा रहा है वही आप निकालते जा रहे हैं, आपका आंसर हमेशा आता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन इतने ही आसान आते हैं भैया, जितने आप सोच रहे हो इतने ही आसान रहेंगे, बस समझ तो जाइए, ना कोई भाई परेशानी ना कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 रुपए 2 रुपए के बीच 3:5 का अनुपात है, जबकि 140 सिक्के। फटाफट कर देते हैं भैया, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से आपको सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में हम आपके लिए लाए हैं, करते जाइए। 2 रुपए के 3:8 के रूप में है, ये क्या दिया है रुपए के रूप में दिया है, जबकि सिक्कों की संख्या 140 है, तो कितने रुपए होंगे। तो आपको रुपए पता करना है और सिक्कों की संख्या दी है, तो सबसे पहले पता करो 1 रुपए के रूप में आपके पास कितने सिक्के होंगे। आपने बोला 3 सिक्के होंगे। उसी तरीके से 2 रुपए के रूप में आपके पास 8 रुपए है, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे, तो आपने सर बोला 4 सिक्के होंगे, तो मतलब इसको अपन ने क्या मान लिया 4x। अब यहाँ पे आपके पास कुल सिक्के कितने हो गए, आपने बोला सर 7x हो गए आपके पास कुल सिक्के, और आपके पास संख्यात्मक रूप से कुल कितने हैं, आपने बोला सर 140। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आपकी आ रही है 7 एकम से 7 दूनी 14, कितनी आ रही है 20। अब आपसे बोला गया कि रुपए के रूप में आपके पास कितने रुपए होंगे कुल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि रुपए के रूप में आपके पास कुल कितने रुपए हो रहे हैं, 8 और 3 कितना हो रहा है 11। तो 11 में आप सीधा 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाए 11 दूनी 22, 220 रुपए होंगे। क्या होंगे 220 रुपए कुल होंगे। और यदि आप इस तरीके से हिसाब लगाना चाहेंगे कैसे कि 1 रुपए के रूप में आपके पास कितने हैं 3, तो यहाँ पे कुल कितने सिक्के आ जाएंगे 3 कितने आ जाएंगे 3 दूनी 6, 120 सिक्के। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास 4 दूनी कितने 80, ठीक है 80 कितने आ जाएंगे 80 सिक्के। तो आपसे सिक्कों की संख्या पूछी जाती है 1 रुपए के रूप में कितने सिक्के हैं आपके पास 80 सिक्के, और 2 रुपए के रूप में कितने सिक्के हैं आपके पास, यहाँ पे 80 सिक्के, और 1 रुपए के रूप में 60। तो यहाँ पे कुल कितना आ रहा है 60 रुपए ये हो गए, और यहाँ पे 160 ये हो गए, कुल कितना आ रहा है 220 रुपए हो गए। तो हर तरीके से कीजिए, डायरेक्ट करना है तो ये निकाला, और यदि समझ के करना है तो ये, जैसा करना है आपकी इच्छा है, बस हम तो आपको तरीका सिखा रहे हैं, जो बोला वही किया। अब यदि किसी की इसमें भी इच्छा है ट्रिक सीखने की, भैया आप क्या ट्रिक बताएं इससे ज्यादा, तो भैया सिक्के गिन घर से ले जाओ, गिन के बता देना कितने हो रहे हैं। भैया हर चीज में ट्रिक ढूंढोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे चलो भैया, मैथ्स पढ़े ना कि अपन जी के, ठीक है, कि ट्रिक जैसे अपन को पढ़ते ना कि अपन को मुगल साम्राज्य याद करना है तो अपन ने कुछ ना ट्रिक बना दी, ठीक है, भाजी सब्जी फार्मा साहब, ठीक है, ऐसी ट्रिक थोड़ी ना पढ़ना है कि अपन ऐसे याद कर लो तो अपन का ये भी हो जाए। तो भैया अपन यहाँ पे जी के नहीं पढ़ रहे, अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स आपका क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है, मैथ्स आपकी बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए बनाया गया, ना कि रटने के लिए बनाया गया। रट तो कोई भी लेगा, पर मैथ्स सब पे बनती है क्या, नहीं। इसीलिए जिस पे नहीं बनती उसके लिए हम ये चीजें लेके आए हैं, और जिस पे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ इंप्रूव कीजिए जितना हो सके। हम यहाँ पे 0 से 100 तक ले जाने वाले हैं, तो आपको हर चीज को प्रॉपर तरीके से लेते चलना है। चलिए अगली क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थैली में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के अनुपात में इतने हैं। यदि थैली में कुल 134 रुपए हैं, नहीं सिक्के हैं, तो कुल रुपए कितने हैं। फिर से आपको एक नया टाइप के क्वेश्चन, क्यों इस बार 3 अनुपात दिए गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के अनुपात कितना है आपके पास 3 रुपए 5 और 6 रुपए के रूप में है आपके पास, 3 5 और 6 के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी चर्चा करें कि सिक्कों के रूप में आपके पास कितनी संख्या है,
तो सिक्के के हिसाब लगाएं। तो आपके पास 1 रुपए के कितने सिक्के, आपके पास 1 रुपए के रूप में 3 रुपए हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे, आपने बोला सर 3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब लगाएं कि 2 रुपए के रूप में आपके पास 5 रुपए हैं, अनुपातिक मान है, हो सकता है। अब किसी के मन में आया सर ऐसा कैसे, तो अब थोड़ा सा सोचिए, 2 रुपए के रूप में आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे, तो आपने हिसाब लगाया कि 2 सिक्के तो पूरे होंगे और 1 आधा होगा, मतलब कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 सिक्के होंगे, कितने हो जाएंगे 2.5 सिक्के। उसी तरीके से आपके पास 5 रुपए के रूप में 6 रुपए हैं, ठीक है, 5 रुपए के रूप में कितने हैं 6 रुपए, तो सीधा आप ये भी लिख सकते हैं, क्या सीधा आप क्या लिख सकते हैं 6/5 रुपए सिक्के लिख सकते हैं क्या, कि आपके पास उसने आपने देखिए आपने हिसाब लगाया कि आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि 5 रुपए के आपके पास रुपए में है 6 रुपए, ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 6/5 रुपए सिक्के आ जाएंगे, क्या कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वापस आपसे पूछा जाएगा 6/5 सिक्कों की संख्या के रूप में आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप सीधा इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5 से 5 क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6/5, या इसको आप जो ऊपर वाली सी 2/5 इसको भी लिख सकते थे। तो जब आपके सिक्कों में कन्वर्ट ना हो तो आपको क्या कर देना, उनको पलट के अनुपात के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं अपन 5/2 को भी अपन क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब आपके पास ये आ गया सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे ये चीज फिर से समझना है कि आपके पास 1 रुपए के 3 तो सीधे आ गए, अब 2 रुपए के रूप में 5 सिक्के हैं, 5 रुपए हैं, तो अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि सर आपने ये क्या बता दिया, अब 2 रुपए के रूप में अपने पास 5 रुपए कैसे हो सकते हैं, तो ये अनुपात है, अनुपात तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज हमने निकाला, तो इस तरीके से आपने इसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट किया, तो आपने हिसाब लगाया कि 2 रुपए के रूप में 5 रुपए, तो आपने हिसाब लगाया कैसा कि अपने पास होंगे कितने 2.5 सिक्के होंगे ना, ये डायरेक्ट हिसाब लगाया। पर दूसरा तरीका क्या है, सीधा क्या इसको अपन पलट के लिख दो, क्या 5/2 सिक्के संख्या बन गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी आइए कि 5 रुपए के रूप में आपके पास 6 रुपए हैं, तो आपके पास कितने रुपए, तो 6/5 रुपए हो जाएंगे, ये आपके सिक्कों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। यदि आपको अनुपात प्रॉपर तरीके से हल करना है तो आप अनुपात को हल करना सीखा है, क्या बटे की संख्या का अपन क्या ले एलसीएम और उसका पूरे में गुणा कर दो, सिक्कों की संख्या बराबर क्या बन जाएगा आपका एलसीएम 3 × 10 अनुपात 5/2 गुणा 10 और अनुपात 6/5 गुणा 10। इसको हल कर दीजिए, 5 एकम 5 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 एकम 5 5 2 10, यहाँ पे कितना आ गया 30 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 25 और 12, कितना आ गया 30 25 और 12, ये आपका आ गया। और यहाँ पे आपने बस, और आपका यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, इस सभी का कुल कितना है 134। तो आपके पास मान कितना निकल रहा है, आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, बस सबको जोड़ दीजिए, 25 और 30 55 और 12 कितना आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77। ठीक है, कितना 77 आ रहा कि 67 आ रहा, आपने थोड़ा सा हिसाब लगाया 67 आ रहा है ना, तो जो आ रहा वही लिखना है। 55 और 12 कितना हो गया 67 बराबर 134, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि आपके पास तो कुल कितने रुपए हैं, तो आप रुपए हिसाब लगा लो, कितने रुपए हो रहा है आपके पास, यहाँ पे 5 और 3 8 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 गुणा कितना कर दो 2 से, 14 दूनी 28। आपके पास कितने रुपए हैं 28 रुपए हैं। देख लो भैया 28 रुपए के लिए अपन ने 3 के पंचायत की। ठीक है, कितने रुपए हैं आपके पास 14, 5 एकम 5 यहाँ पे कितना है 5 और 3 8 8 और कितना आ गया 6 14 रुपए आपके पास कितने 28 रुपए हैं। 28 रुपए के लिए आपने इतना परेशान हुए हैं। ठीक है, तो 28 रुपए के लिए अपन हो सकते हैं, क्वेश्चन है भैया, तो इसको आपने इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आंसर निकाला। तो आपको जो चीज है वो उसको हम प्रॉपर तरीके से हल करते जा रहे हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल आया। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझानी थी मैन कि अनुपात आपका कुछ भी हो सकता है और ये आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया और आपको आंसर निकाल के दिखाया। ठीक है, ये आपका अनुपात था, इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करते हुए हल किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके पास
यहाँ पे आपको 134 सिक्के से थोड़ा सा हमें कुछ कन्वर्ट करते समय ध्यान से देख लीजिएगा। आपको यदि कोई मिस्टेक हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको हम फिर से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते क्योंकि 28 रुपए थोड़ा सा हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको अपन फिर से देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वहां पे आपको हल करके बताना है, आपको आंसर आपको फिर से चेक कर लेना है। यदि गलत हो रहा था तो आपको सही बताना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी थैले में आप में 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के बीच 3, 4 और 1 का अनुपात है, जबकि थैले में कुल 164 सिक्के हैं, तो रुपए कितने होंगे। तो फिर से आपको यही क्वेश्चन फिर से बनाए जो हमने पिछली बार किया था। यदि उसमें कोई मिस्टेक समझ में आ रही तो आपको तुरंत बताना है। हम बिल्कुल वो नहीं मानेंगे कि हाँ हमने गलती की है, क्यों? क्योंकि हम समझाते समझाते एक भी चीज यहां से वहां हो जाती है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 2 रुपए और आपके पास 5 रुपए के रूप में कितने अनुपात के रूप में आपके पास है रुपए? 3 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात के रूप में रुपए हैं। तो सबसे पहले सिक्कों की संख्या निकाले अपन। सिक्कों की संख्या कितनी हो रही है? 50 पैसे के आपके पास रूप में 3 रुपए हैं, मतलब कितने सिक्के हैं आपके पास? 6 सिक्के हैं। ये तो हिसाब लगाने बन रहा है ना, ठीक है। कितने सिक्के हैं आपके पास? 6 सिक्के हैं। अब आपके पास 2 रुपए के रूप में आपके पास 4 रुपए हैं, तो आपके पास कितने सिक्के हैं? आपने हिसाब लगाया 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए 5 रुपए के रूप में आपके पास 1 रुपए है, ठीक है, अनुपात के मानने से। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1/5, ठीक है। कितना आ गया? 1/5। अब इसको अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो आपका अनुपात कितना बन जाएगा? 5 का 30 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1, ये आपका अनुपात बन गया, ठीक है। और आपके पास कुल कितने रुपए हैं? आपके पास थैले में कुल सिक्के कितने हैं? 164। तो यहाँ पे ये आपका सिक्कों का अनुपात इस तरीके से बन गया, 30, 10 और 1, ठीक है। 30, 10 और 1 के रूप में बन गया। तो बस इसको हल कर दीजिए। कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 30, 10 और 1 कितना? 41। कितना आ रहा है? 41, ठीक है। और यहां पे कितना आ रहा है? 64। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 41 चौके 64, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब यदि आप डायरेक्ट हिसाब ना लगाते हो, पिछली बार जो हम बोल रहे थे वैसा हिसाब लगाने चाहते हैं कि आपके पास सिक्कों के तो कुल रुपए कितने हैं, तो रुपए कितने हैं, ठीक है। तो रुपए का हिसाब आपको अनुपात कितना दिया? 3, 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा सकते हैं कितना? 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 7, 7 और 1 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे 8 हिसाब लगाइए, ठीक है। 8 चौके कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। आपके पास कुल कितने रुपए हैं? 32 रुपए हैं, जिसको आपने इस तरीके से तोड़ा है। अब यदि आप थोड़ा सा यहां से हिसाब लगाएं, कि यदि आप डायरेक्ट यहां से हिसाब लगाएं, ठीक है, कि आप सिक्कों की संख्या के बारे में चर्चा करें, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 30 गुणित 4, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 30 चौके 12, 120 सिक्के। मतलब आपके पास 120 सिक्के काय के हैं? 50 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आप अनुपात जो बना रहे हैं, ये प्रॉपर अनुपात बन रहा है क्या? तो यहाँ पे आपने जो अनुपात, यहाँ पे 120 सिक्के की संख्या आ रही, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कन्वर्सेशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो पर यहाँ पे ये सिक्कों की संख्या यहाँ पे रखोगे आप मान, आपका कभी दिक्कत नहीं है, आपने कन्वर्ट करके बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप मान रखिए कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 24 मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए? 12 रुपए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 8 सिक्के, मतलब कितने हो गए आपके? 16। और यहाँ पे 1/5 में आप कितना रखोगे? 1/5 गुणित का कितना आ जाएगा आपका? 4। तो कितना आ जाएगा? 4/5, मतलब ठीक है। 4/5 के रूप में आपके पास कितने यहाँ पे, और गुणा कैसे कर दोगे? 5 से, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, तो अब आपका इसका जोड़िए कितना आ रहा है आपका? 32 आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे मैं सिक्कों का अनुपात दिया गया इसी में बनाना है, तो आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही आएगा। यदि आप इससे कन्वर्ट करोगे तो ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये आपकी क्या की संख्या बनेगी? ये आपकी सिक्कों की संख्या बना देगा वापस, ठीक है। इसीलिए आपको ये मान रख के इसको कन्वर्ट करते जाना है, आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा 32। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हमने निकाल के दिखाया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप का सिक्के हमने इस तरीके से पूरे तरीके से समाप्त की आपके लिए, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है आपको प्रॉपर तरीके से हल करते जाना है, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो भी आपको क्वेश्चन, जितने प्रकार की वैरायटी थे हमारे पास सिक्कों के, पहले सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट किया, ठीक है, रुपए से रुपए का मान निकाला, फिर आपको रुपए आपको कुछ दिए थे, सिक्के से सिक्कों का हिसाब निकालना बताया, फिर सबसे पहले सिक्कों को क्या आपको यार सिक्कों की संख्या दी गई और आपको रुपए का अनुपात दिया गया, तो रुपए से अपन ने क्या बनाना सीखा? सिक्के बनाना सीखा। तो हर तरीके
तरीके का क्वेश्चन आपको लिए हमने आपको करके दिखाया। तो जो जो प्रकार आपके लिए हो सकते थे हमने वो आपके लिए लेके आए हैं। जितने प्रकार के हमारे पास वैरायटी थी और जितने प्रकार की होती है वो हमने आपके लिए पेश कर दी है, जिससे अब आपका सिक्कों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप बोले कि सर यदि पूछ लिया इसकी संख्या उसकी संख्या से इतना है, तो हमने आपको अनुपात बनाना भी सिखाया, तो अनुपात बना के भी आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप का कुछ इजी से क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। किसी परीक्षा में 132 विद्यार्थी बैठे जिनमें पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात 5:6 है, तो कितने विद्यार्थी पास हुए? तो बस फिर से आपको बिल्कुल इजी है, 5x आपके हो गए क्या 5 विद्यार्थी, ठीक है, और फेल कितने हो गए आपके पास 6x विद्यार्थी, ठीक है, और कुल कितने हैं आपके पास 132, और यहाँ पे कुल कितने पाए जा रहे हैं 11x। तो आपको बस सीधा कर देना है क्या 11x बराबर 132/11। अब पूछा क्या गया है, आपने बोला सर 5, और 5 यहाँ पे कितने हैं 5 से x, 5 इसका क्या x का मान आपका ऐसे 5 से गुणा कर दीजिए, सीधा आंसर क्या आ गया 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो इस तरीके से आपका कितना आएगा 12 पंचे 60, 120 में से आपके 60 विद्यार्थी क्या हुए पास हुए हैं, और क्या हुए बाकी विद्यार्थी क्या हो गए फेल। अब किसी के मन में ये कि सर इतना इजी क्यों करवाया, क्यों, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन नए टाइप का लेके आएंगे आपके लिए अगले क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने इरेज किया, बिल्कुल ईजी था। अगला क्वेश्चन और हमारे आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। किसी परीक्षा में 84 बच्चे बैठे हैं जिन उनके पास फेल का अनुपात 3:5 है। यदि 14 विद्यार्थी पास होते हैं तो अनुपात क्या होगा, ठीक है, 14 विद्यार्थी और पास होते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या करना है कि आपको 84 बच्चे बैठे हैं और फेल और पास का अनुपात ये दिया गया है। यदि 14 विद्यार्थी और पास होते तो अनुपात क्या होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या कि आपको किया क्या गया है। तो अब सबसे पहले अपन पता करते हैं फेल कितने पास, तो यहां पे आपसे जो बोला गया वो करते हैं। तो यहां पे आपने बताया कि 4x पास है, ठीक है, और 3x क्या है आपके फेल है, ठीक है, क्या 3x आपके फेल है। तो इन दोनों का अनुपात कुल कितना आ रहा है 7x, और यहां पे आपको कुल कितनी मिल रही है 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा आपका 12, x बराबर आ गया आपका 12। ठीक है, क्लियर। तो आपने यहां से हिसाब लगाया कि आपके पास कुल कितने पास विद्यार्थी कितने हैं, आपने हिसाब लगाया पास, तो 12 चौके कितना 48, ठीक है, और यहाँ पे फेल कितने हैं 12 3 36। अब यहाँ पे इतना तो आपको संख्या पता चल गई। अब इसके बाद चलिए आगे, यदि 14 विद्यार्थी और पास होते तो अनुपात क्या होता, यदि 14 विद्यार्थी क्या होते आपके और पास होते, ठीक है, तो यदि 14 पास हो जाते तो 14 क्या हो जाते फेल। तो आपको यहाँ पे नया अनुपात क्या पूछा गया, तो किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर 14 बस पास कर दो, तो यहाँ पे आपको ये बोला गया 14 विद्यार्थी और पास होते, ना कि आपसे ये बोला गया कि 14 विद्यार्थी और नए आ गए जो पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस क्या करेंगे अपन 14, और यहाँ पे 14 पास हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे 14 क्या हो जाएंगे माइनस। तो अब अनुपात कितना बचेगा, प्लस किया तो कितना हो गया आपका 62 हो रहा है, 62 6 तो कितना 12 और यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 14 माइनस किया कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो अब अनुपात कितना बन रहा है 31:11, ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6, तो अनुपात कितना हो जाए 11। तो अब यही आपको पता करना था क्या कि हमने इसीलिए आखिरी में ये क्वेश्चन लेके आया क्या 14 विद्यार्थी और पास होते तो अनुपात क्या होता। तो आपसे कई बार ये होता था कि अपन का रिजल्ट आया तो इतने विद्यार्थी फेल इतने विद्यार्थी पास, और वापस उन्होंने रीटोटलिंग का फॉर्म डाल दिया तो वो क्या हो गए पास हो गए। तो क्या आप उनको फिर से जोड़ दोगे पास में, तो आप बोलोगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उनको पास फेल में से हटा के काय में जोड़ना पड़ेगा पास में। तो मान के चलिए 20 कितने 14 फेल हुए गए थे, अब वापस क्या कर दिया उनको पास कर दिया, तो आपने क्या 14 को अपन को यहां से कम करना पड़ेगा और यहां से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आज की आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अनुपात में आपका ये सरल सा एक क्वेश्चन 2 प्रकार के बचे थे, इसलिए हम ये फिर से लेके आए। तो आज का टॉपिक अपने आप में छोटा था पर काफी महत्वपूर्ण था, क्या सिक्के। तो इस क्वेश्चन को हमने इस टॉपिक को बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको हल करके दिखाया। इससे रिलेटेड आपको क्या प्रैक्टिस सेट हमारे क्या प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथ ही साथ वहीं से आपको जो हमारा ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, जिसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आपको उसको डाउनलोड करना है। उससे रिलेटेड हमारे जो आरक्षक से संबंधित मॉक टेस्ट है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, ठीक है। आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो जेल पैरी हुए हैं, जेल पैरी का एग्जाम हुआ था, उसके मॉक टेस्ट हमारे बिल्कुल कारगर सिद्ध हुए हैं कि जिन व्यक्तियों ने उसको
प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके लगाया है उनके नंबर हमेशा 70 और 75 से ऊपर चढ़े हैं, जिनने कम एनालिसिस करने के बाद तुरंत पढ़ाई की है। और यदि आप अभी से उसको एनालिसिस करके पढ़ाई करते हैं तो 100% आरक्षक के पेपर में आपके 80 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हमारा बिल्कुल प्रयास यही है कि आपको जितना हो सके उतना आपको सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे उसको लैब को भी डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। बस हम आपकी अच्छी क्या कैरियर की कामना करते हैं और आज की क्लास को हम यहां से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।